नारायण 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 हरि। प्रसन्नता जीवन का एक ऐसा उपहार है जिसे प्रत्येक व्यक्ति चाहता है। दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति खुश रहना चाहता है, लेकिन हमारी खुशियाँ दूसरों पर निर्भर हैं। हमने अपनी खुशियों की सारी आशा बाहर लगा रखी है, बाहर के साजो सामान पर, बाहर के व्यक्तित्वों पर। लेकिन हमारे आसपास, हमारे जीवन के बिल्कुल करीब करीब ऐसी अनेकों अनेक छोटी छोटी बातें हैं जिनमें हम बहुत सी खुशियां ढूंढ सकते हैं, और यह आपके साथ घटती भी हैं, लेकिन केवल हम उस तरफ ध्यान नहीं देते। हमारा ध्यान तो बड़ी बड़ी खुशियां पा लेने में है, और उन बड़ी बड़ी खुशियां पाने के चक्कर में हम बहुत सी छोटी छोटी खुशियां जो बिल्कुल हमारे करीब हैं उन्हें गंवा देते हैं। छोटी छोटी खुशियां पा लेने से ही जीवन एक महान खुशी की ओर बढ़ने लगता है। आज हम उन छोटी छोटी खुशियों के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, जैसे अचानक कोई खोई हुई चीज़ मिल जाना। मान लीजिए आप कोई अपनी चीज़ ढूंढ रहे हैं, वह मिल नहीं रही, और ढूंढते ढूंढते एकदम से मिल जाना, तो भीतर एक खुशी होती है। कभी आपने देखा है बच्चे जब बारिश पड़ रही होती है तो बच्चे कैसे बारिश में नहाते हैं। बारिश में भीगना, बारिश में नहाना, वह भी एक खुशी का मौका बन जाता है बच्चों के लिए। कभी आप उनको भीगते हुए, नाचते हुए बारिश में देखें। कभी अगर आप सोए हुए हों और आपका छोटा नन्हा सा बच्चा अपने कोमल कोमल हाथों से आपको उठाए, तो देखिए यह भी एक खुशी का मौका है। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियां हैं। कभी आप देखो, आप अकेले ही किसी म्यूज़िक पर डांस कर रहे हैं। कभी कभी कोई किताब पढ़ने में आप किसी ऐसी कल्पना में खो जाते हैं, ऐसे ख्यालों में खो जाते हैं कि उसी में खुशियां पा लेते हैं। कभी आप किसी भरी हुई बस में जा रहे हों और किसी बुजुर्ग को अपनी सीट देकर देखिए कैसे भीतर एक खुशी मिलती है। कभी कभी जब आप अकेले बैठे हों तो कभी बीते दिनों की तस्वीरें देखिए, उनमें भी एक रस मिलता है, खुशी मिलती है। छोटी छोटी खुशियां हैं जो हमारे जीवन को सार्थक करती रहती हैं। कभी आप कोई क्रिकेट मैच देख रहे हों और ऐसा रोमांचकारी मैच हो कि आखिरी बॉल पर आपने जिस टीम पर आशा लगा रखी हो और वह आखिरी बॉल पर जीत जाए, तो देखो कितनी खुशी होती है। औरतें कभी पहली बार में ही किसी रेसिपी में प्रयोग करें और वह एक बहुत अच्छी डिश तैयार कर लें, तो देखो कैसे खुशी होती है। कभी जब आप नई नई नौकरी लगते हैं तो जब उसकी पहली सैलरी मिलती है तो कितनी खुशी होती है। बहुत सी खुशियां हैं जिन्हें हम दरकिनार कर देते हैं, जिन्हें हम जहन में, जिनकी तरफ ध्यान रख ही नहीं पाते, अपने जहन में रख ही नहीं पाते। कभी सुबह सुबह आप बालकनी में खड़े हों और बिल्कुल आपके करीब बनेरे पर कोई सुंदर चिड़िया आकर बैठ जाए, तो देखिए उसकी तरफ देखते देखते कैसे भीतर एक खुशी होती है। कभी आप कोई पेंटिंग बना रहे हों और पहले ही प्रयास में वह बहुत अच्छी बन जाए, तो कितनी खुशी होती है। चलती हुई गाड़ी में से जब थोड़ा सिर बाहर निकालकर ठंडी हवा का आनंद लेते हैं, तो कितनी खुशी होती है। बच्चों का अचानक मुस्कुरा देना और अचानक दौड़कर आपको लिपट जाना कैसे खुशी देता है। बरसों बाद कोई आपका पुराना मित्र आपके घर आ जाए तो एकदम से कैसी खुशी होती है। कभी जो आपको बहुत पसंद हो कुछ करना और वहीं करने को मिल जाए, यकायक जैसे किसी का ठहाकर हंस देना। कभी कभी अचानक आंख लग जाना, यह खुशी ही तो है, और क्या है।
खुशी के अनेकों अनेक रूप हमारे इर्द गिर्द हैं, हमारे आसपास हैं। खुशी की शर्त ही यही है कि वह आपको बाहर नहीं मिलेगी, खुद में ही ढूंढनी पड़ेगी। जब आप अपने ही घर में अपने हाथ से कोई पौधे लगाएं और उन पौधों पर जब पहला फूल आता है तो देखो कितनी खुशी होती है। बिना किसी कारण के ही बच्चा बाहर से भागकर आकर आपको लिपट जाता है तो एक कैसी भीतर ठंडक मिलती है। किसी वस्तु को ढूंढते ढूंढते ही कोई आपके पुरानी बचपन की तस्वीर अचानक मिल जाए, कोई आपको बचपन की ऐसी खेलने वाली चीज़ मिल जाए तो कैसे एक भीतर खुशी मिलती है। बच्चों को नए नए खेल सिखाने के लिए जब हम खुद बच्चे बन जाते हैं तो कैसी खुशी मिलती है। किसी बिगड़ी हुई वस्तु को जब अपने ही हाथों से हम ठीक कर लेते हैं तो कैसी खुशी मिलती है। कभी कभी अजनबियों की मदद करिए, उससे भी आपको खुशी मिलेगी। पर्सनैलिटी एंड साइकोलॉजी बुलेटिन की एक स्टडी के अनुसार पुरानी यादें भी हमें खुशी देती हैं। कभी कभी पुरानी एल्बम्स, पुरानी तस्वीरें देखिए, अपने हुनर को पहचानने की कोशिश करिए, जैसे पियानो बजाना, चेस खेलना, तबला बजाना, डांस करना, गिटार बजाना आदि। कभी कभी पार्क की बेंच पर बैठिए, देखिए कैसे खुशी मिलती है। कभी किसी नदी के किनारे किनारे टहलिए, देखो कैसे खुशी मिलती है। अपने ही हाथों एक डायरी लिखिए, उसमें अपने खूबसूरत पलों को उस डायरी में कैद करें और फिर कभी कभी उन्हें पढ़ें, देखिए कैसे खुशी मिलती है। अपना कुछ समय अच्छे मौसम में गुजारिए। कोशिश करें कभी सुबह सुबह उठकर एकांत में बैठें। आप पाएंगे भीतर ही एक आह्लाद होता है। पालतू जानवरों को पालने में भी एक अलग सी खुशी है। अगर कोई आपकी मदद करता है तो उसको धन्यवाद कहिए। धन्यवाद कहते ही आपको भीतर एक खुशी मिलती है। जब भी आप किसी दूसरे के लिए कुछ करते हैं, उसकी मदद करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, तब खुशी और उम्र दोनों बढ़ते हैं। सुबह सुबह जल्दी उठने की आदत बनाइए, यह आदत भी आपको बड़ी खुशी देगी। फूलों की सुगंध भी आपको खुशी देती है। बाईं करवट सोइए, इससे आपका शरीर ठीक रहता है। कभी भी नकली मुस्कुराहट का सहारा मत लें। जब भी मुस्कुराएं, सच्चा मुस्कुराएं। जब भी आप खुश होते हैं तो आप ज़्यादा सुंदर दिखाई देते हैं। जीवन दरअसल सुखी ही तब होता है जब हम अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियों को पा लेते हैं। हमारा जन्म दरअसल खुशी पाने के लिए ही होता है। ऐसा कोई नहीं जो यह कहे कि उसे दुख चाहिए। खुशियाँ मन से जुड़ी हैं, इसलिए सबसे पहले अपने मन को जीतना होता है। खुश रहना है तो सबसे पहले अपने मन को जीतना होगा। स्वयं से प्रसन्न रहने से बड़ा इस दुनिया में और कुछ भी नहीं। वह व्यक्ति जो स्वयं अपने ही भीतर स्वयं से खुश रहता है, जिसका जीवन एक आत्मज्ञान है, जो खुद से ही संतुष्ट है, पूरी तरह से तृप्त है, उसे खुशी पाने के लिए अलग से कोई बहुत बड़े बड़े काम नहीं करने पड़ते। ऐसी ही छोटी छोटी और अनेकों बातें हैं जो अपने जीवन में आप देख सकते हैं। केवल थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे हम छोटी छोटी खुशियां बटोरकर एक बड़े सुख की ओर अग्रसर हो सकते हैं। जो है, जितना है, उसी में प्रसन्नता और खुशी को देखें, क्योंकि जो नहीं है उसकी आशा ही हमें तनाव और चिंता में ले जाती है। नारायण 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 हरि।